इरम, तुम बहुत लापरवाह हो। अपना ख्याल रखा करो ना। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें अपनी एहतियात की जरूरत है। ठीक कैसे होगी? सदमे पे सदमा, धोखे पे धोखा मिल रहा है उसे। इरम, कुछ बोलो तो। उसके पास बोलने को कुछ रह गया है क्या? इरम, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूं, मुझे जवाब तो दो। मैं तुम्हें लेने आया हूं। उस घर में इसकी जगह है क्या? इरम प्लीज कुछ बोलो। मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, हमेशा तुम्हें वैसे ही मोहब्बत किया जैसे एक शौहर को अपनी बीवी से करनी चाहिए। इससे बुरा क्या होगा? इसकी सौतन इसके बाप को हड़प कर गई, डाइन कहीं की। इरम, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम यहां रहकर मजीद परेशान हो जाओगी। मेरे साथ चलो अपने घर। पहले इसकी सौतन को उस घर से निकालो, फिर मैं इसे वहां जाने दूंगी। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए मुझे बात तो करने दें। खबरदार जो मुझे मां कहा। बेटे माओ को वो रुसवाई और बदनामी नहीं देते जो तुमने मुझे दी है। बेटे माओ के घरों को बदनामी का निशान नहीं बनाते। तुमने मेरे मरहूम बेटे की इज्जत को बदनामी के पांव तले रोंद डाला है। अल्लाह तुम जैसा बेटा किसी को भी ना दे। तो आप क्या चाहती हैं, मैं चला जाऊं यहां से? जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है रो। अली, मैं आपके साथ जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने उसे घर से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी कि तुमने अपनी पहली बीवी से इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर रखी है। आपका जो दिल चाहे आप करें अम्मी। चलो इरम। इरम, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। अम्मी अब मुझसे नाराज हैं। नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती। अच्छा हुआ तुमने अपने घर जाने का इरादा कर लिया। अगर तुम्हें कोई ज्यादा तकलीफ हो जाती है कुछ तो मैं तुम्हें संभाल ना पाती बेटा। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। रखूंगी बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और उस घर से, अपने शौहर के दिल से उसे बाहर निकाल देना। चलो बेटा, बहुत देर होगी, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आ मेरी जान, आओ। मामा, आप फजूल में परेशान मत हो। मैं राहील की बहन को 1-2 मर्तबा मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपनी पसंद नापसंद कुछ नहीं देखनी। मुझे तो सिर्फ ये टेंशन है कि वो लोग यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि
नंद और भावज दोनों एक दूसरे की सौतन बन के बैठी हुई हूँ। ये घंटी तो हमारे गले में बंध ही गई है, कैसे इनकार करेंगी आप इससे? मुझे इनकार है। मुझे इनकार ना होता तो कब का अपने बेटे की खातिर उसे एक्सेप्ट कर चुकी होती। तुम्हारी सास रोज फोन करके मुझे पूछती है उसके बारे में। आरफा है अभी तक घर में? आरफा चली गई? अली ने उसको फारिग किया कि नहीं किया? सब कुछ जानती हैं, लेकिन बार बार एक ही बात फोन कर करके पूछती हैं, मुझे तंग करती हैं। वो लोग तो गैर है, वो तो हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो तो हमारा बैकग्राउंड नहीं जानते। वो तो इस सिचुएशन को शक की निगाह से देखेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है मामा, वो बहुत अच्छी फैमिली की है। आपको पता है, उसकी अम्मी का तो उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया, और कुछ ही अरसे पहले पता चला है उसके फादर का भी इंतकाल हो गया। बस अब राहील भाई ही हैं उनके, और वो बहुत अच्छे हैं। इमरान भाई और अली भाई दोनों उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनको। अच्छा ठीक है, फिर ये घर की कुछ सिचुएशन संभलने दो, फिर मैं जाके मिलती हूँ उनसे। खामोश क्यों? उन लोगों की बातों से परेशान हो मत सोचा करो। यही लोग होते हैं जो घरों को खराब कर देते हैं। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमेशा तुम मेरे साथ खड़ी हो जाती हो, मेरी केयर करती हो, मेरी प्रोटेक्शन के लिए। ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता घर को तो नहीं जाता। हाँ, ये रास्ता शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है। मगर मुझे तो शॉपिंग नहीं करनी। अरे नहीं, मुझे वहां से आरफा को लेना है, शॉपिंग मॉल से। आरफा! बहुत दिनों से तेरा इंतजार, आज तो मेरे हाथों मरेगी। मेरी रसवाई छोड़े मुझे, आलियान गिर जाएगा। छोड़ो, छोड़ो इन्हें। आप ठीक है भाभी? ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, खबरदार अगर आप हाथ उठाया तो। आरफा! बेगैरत इंसान, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बस बहुत हो गया, चलो आरफा। मुझे जरा सी देर हो, ये लोग कहां से आ गए? मुझे क्या मालूम। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई सरेरा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आकर मुझ पर हमला कर दिया। आलियान को कुछ हो जाता तो? इन दुनिया वालों की आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं। ये बदगुमानी की दुनिया में जीना चाहते तो इन्हें जीने दे। ये नहीं समझ सकते लोगों की फीलिंग्स को। लेकिन हमें भी तो जीने का हक है।
ये सब लोग क्यों तुले हुए हैं हमसे हमारी जिंदगी जीने दे हमें। दुनिया वाले किसी को जीने का हक नहीं देते, हक छीनना पड़ता है आरफा। मैंने तुम्हें बताया भी था। मैं क्या करती अली? जुनैद भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह है। क्या करती? धक्के मारती हूँ, थप्पड़ मारती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ उनके साथ। आइंदा मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक्स यार। कम ऑन, इट्स ओके। ये लड़की कौन है? ये मेरी पहली बीवी है। तू नहीं मिला ना? नहीं। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? चाय पी के जाना। आजा। चल। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। तुम इसके साथ आई हो? अम्मी मैं तो अली के साथ आई हूँ। अच्छा, तुम्हारी अम्मी तो ठीक है? क्या ठीक होंगी अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। नजमा, नजमा, जरा जल्दी से एक गिलास जूस का लेके आओ। तुम्हें इस मनहूस के साथ आने की क्या जरूरत थी? पर अम्मी मैं तो अली के साथ आई हूँ ना। शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी दूसरी बीवी को कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हारी दूसरी बीवी ने कबूल किया कि नहीं किया? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल तू बैठ, मैं भी जरा आया। राहील भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओ इमरान, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल, आप सुनाएं। और पढ़ाई कैसी जा रही है? वेरी गुड। गुड। बल्कि आप ये बताएं, अंकल और तानिया जो सुनाए वो कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। गुड, अच्छा किया आप आ गए। मॉम आपको देख के बहुत खुश होंगी। प्लीज बैठे आप। हाँ मैं बैठता हूँ। चले आए। मैं गाड़ी में बैठी थी और आरफा भाभी के भाई ने उन पर हमला कर दिया। गाड़ी तक पीछा भी किया है उन्होंने। गैरतमंद भाई होगा ना, तभी उसकी जान का दुश्मन हो गया है। जी अम्मी, जुनैद भाई बहुत सुलझे हुए और बासूल इंसान है। तौबा, उसका भाई कितना शर्मिंदा होगा कि अपनी बहन की जान लेने को आ गया। अली से तो नहीं उलझा? अली को भी बहुत धमकियां दी हैं उन्होंने। अम्मी बता रही थी कि बाबा की तरह जुनैद भाई ने भी सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। मुझसे भी माफी मांगने आए थे घर पे। या अल्लाह, कहीं शर्म के मारे इसका भाई भी अपनी जान ना ले ले। तौबा रहम, ये क्या लड़की है। अपने भाई को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने कहीं। कितने घर बर्बाद कर दिए। तौबा तौबा। अच्छा सुनो, गाड़ी में आगे तुम बैठी थी अली के साथ या ये? आगे बैठ भी जाती तो क्या फर्क पड़ता अम्मी, इसलिए मैं खुद ही पीछे बैठ गई थी। हिरम, ये क्या है? ये छोटी छोटी बेवकूफियां ही आगे जाके बहुत बड़ी गलतियां बन जाती हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आइंदा इसके साथ कहीं आने जाने की, वरना तो ये समझे कि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया।
जी अम्मी। अम्मी, कहाँ हैं आप? अब इससे क्या हो गया? अच्छा सुनो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। अच्छा क्या क्या तुम जानते हो कि अली ने दूसरी शादी कर ली है? हाँ जी आंटी, मेरे मेरे घर में ही अली का निकाह हुआ था। मेरे अब्बू ने ही उसको मजबूर किया था कि इस गुनाह आलूद जिंदगी से बेहतर है कि निकाह कर लो। गुनाह आलूदा जिंदगी? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक्चुअली आंटी, शादी से पहले ही अली और आरफा हमारे घर में रह रहे थे। ओह माय गॉड, इस लड़की ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अजीज रिश्तेदारों ने हमें मिलना छोड़ दिया, जलील करके रख दिया इसने हमें। अगर आप में हल्की सी बेइज्जत बाकी है ना, तो ये घर छोड़ के चले जाएं। खींच लूंगी मैं, समझे तुम? इमरान, अली, तुम अपनी जिंदगी को खुद उलझा रहे हो। तुम्हारे घर वालों ने आज तक तुम्हारी दूसरी बीवी को कबूल ही नहीं किया। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उनको अलग घर लेके दे दो। नहीं यार, जहां मैं रहूंगा वहीं आरफा रहेगी। और रही बात अलग घर की, ना अपने माँ बाप से दूर रहना चाहता हूं, ना इरम से। यार तुम माँ बाप के साथ ही रहो, मगर बस यार प्लीज, तू वो बात क्यों करता जो पूरी नहीं हो सकती? तुम अपने घर के हालात को देखो। मैं तो हैरान हूं कि तुम्हारी पहली बीवी किस तरह बर्दाश्त कर रही है, और न जाने तुम्हारी दूसरी बीवी किस तरह बर्दाश्त कर रही है, और न जाने तुम्हारे पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और तुम कैसे ये बर्दाश्त कर रहे हो। कितना हौसला है अली तुम में। मैं और आरफा बहुत खुश हैं यार, मगर न जाने क्यों हमारे घर वाले हमें समझने को तैयार ही नहीं है। यार वो कैसे समझेंगे? मैं आज तुम्हारी पहली बीवी से मिला हूं, कितनी अच्छी लड़की है, और क्या जरूरत है ये दूसरा चक्कर चलाने की? तुमने लाइफ में आज तक कोई डिसीजन सही लिया ही नहीं है। पहले इतना इतना अच्छा ब्रिलियंट प्रोफेशन छोड़ दिया, और उसके बाद फिर ये दूसरी शादी का चक्कर। तुमने अपनी जिंदगी खुद अजाब बना ली है। बस यार, बहुत हो गया तेरा लेक्चर। अपने दूसरे फैसले से जितना मेरा ज़मीर मुतमईन है ना, उसके नतीजे का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। और हाँ सुन, अपने उस साले को मना कर दे कि अगर आज के बाद मेरे सामने आया बहुत पिटेगा। आजा। आप उल्टा इमरान को डांट रहे हैं।
वो लड़की इतनी हद तक आगे बढ़ गई है कि अब वो घर वालों को तमाचे लगाएगी। क्या कारनामे करके आई है वो शादी से पहले? अली और आरफा की शादी किसी ने जबरदस्ती करवाई है, आपको नहीं मालूम? और मुझे कुछ मालूम भी नहीं करना, वजह कोई भी क्यों ना हो, दोनों ने शादी की है। और ये साहब, इनकी तरबियत में कौन सी कमी छोड़ी हमने जो ये लड़कियों से पिट रहा है? और ये हाल तो गली मोहल्ले के लड़कों का होता है, और ये जनाब अपने ही घर में मार खा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था जो उसने तुम पर हाथ उठाया? अबू, उसने तुम्हारी बहन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। यकीनन तुमने भी आरफा के बारे में नाजेबा गुफ्तगू की होगी। क्या इमरान, उसने तुम्हारी बहन के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल की है? जी अम्मी। ओह माय गॉड, हैदर, आपको अपनी बेटी की इज्जत का जरा भी लिहाज नहीं है? अगर मैं किसी की बेटी की इज्जत का लिहाज नहीं करूंगा तो कोई मेरी भी बेटी की इज्जत क्यों करेगा? और आइंदा आरफा की बेइज्जती करते वक्त ये मत भूलना कि वो तुम्हारे भाई की बीवी है। अब जाओ यहां से।